हमारे आज के स्रोत की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सीन से होती है। सोचिए, एक नदी का किनारा है और भविष्य का सम्राट चंद्रगुप्त बिल्कुल उदास बैठा है। उसका काम में मन ही नहीं लग रहा। वो सोच रहा है कि कोई भी इंसान हर समय मेहनत कैसे कर सकता है। और यहीं पर देखिए चाणक्य का वो शानदार नजरिया सामने आता है। स्रोत के हिसाब से चाणक्य कहते हैं कि अगर ऐसे विचार मन में आए तो समझो कि गड़बड़ मेहनत में नहीं है। तो फिर कहाँ है? लक्ष्य में। लक्ष्य कमजोर है। उन्होंने चंद्रगुप्त को सफलता के जो सूत्र दिए वो सिर्फ सलाह नहीं थी, बल्कि एक पूरा सिस्टम था। और इसकी शुरुआत वो एक कहानी से करते हैं। हाँ, वो रामलाल वाली कहानी जी। एक माली जिस पर काफी कर्ज था जी। पर जब फसल बोने का समय आया तो उसने बस बीज फेंक दिए और सब कुछ कह सकते हैं कि प्रकृति पर छोड़ दिया और खुद चौपाल पे बैठकर गप्पे मारता रहा। बिल्कुल। जबकि उसके जो पड़ोसी थे वो अपने खेतों में सिंचाई कर रहे थे, खाद डाल रहे थे, कीटनाशक, पूरा पसीना बहा रहे थे। और नतीजा तो फिर वही होना था। हाँ, नतीजे तो प्रेडिक्टेबल था। जब कटाई का समय आया तो रामलाल के खेत में सिर्फ सूखे डंठल थे। उसे पछतावा हुआ कि आलस ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो ये कहानी सीधे सीधे इस बात पर आती है कि परिश्रम ही सफलता की असली चाबी है। किस्मत भी तभी साथ देती है जब मेहनत की जाए। सही बात है। कहानी के बाद चाणक्य अपने पहले सूत्र पर आते हैं। कौन सा? खुद पर ध्यान दो, दूसरों पर नहीं। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर आज के सोशल मीडिया के जमाने में जहां हर कोई अपनी सफलता दिखा रहा है, हाँ, ये बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। और चाणक्य का असली तर्क यही है कि दूसरों से तुलना करने की बीमारी तभी लगती है जब आपका अपना लक्ष्य वो या तो कमजोर हो या धुंधला हो। अच्छा। और यही उनका दूसरा सूत्र काम आता है। एक स्पष्ट और मजबूत लक्ष्य बनाओ। एक मजबूत लक्ष्य एक कवच की तरह है। एक कवच की तरह जो आपको बाहरी शोर और इन सब तुलनाओं से बचाता है। जब पता हो कि जाना कहाँ है तो आप बगल वाली नाव को देखकर अपना रास्ता नहीं बदलते। तो क्या नदी किनारे बैठे चंद्रगुप्त के मन में यही चल रहा था? शायद वो नंद वंश की ताकत से अपनी स्थिति की तुलना कर रहे थे। बिल्कुल, यही बात है। और ये हमें तीसरे सूत्र पर लाता है। खुद पर भरोसा रखो और डटकर मुकाबला करो। स्रोत हमें याद दिलाता है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त खुद नंदवंश के खिलाफ अपनी पहली लड़ाई हार गए थे। वो चाहते तो हार मान सकते थे। पर जब कोई हारता है तो खुद पर भरोसा रखना ही तो सबसे मुश्किल काम होता है। उन्होंने ये मानसिकता कैसे अपनाई होगी? उन्होंने हार को एक पर्सनल फेलियर की तरह नहीं देखा। उन्होंने उसे एक शिक्षक की तरह देखा। सीखा उससे। हाँ, सीखा। समझा कि उनकी रणनीति में कहाँ कमी थी, सेना को फिर से तैयार किया। और ये सीधे चौथे सूत्र से जुड़ता है। सीखना कभी बंद मत करो। और सबसे बड़ा सबक तो अपनी ही गलतियों से मिलता है। और इसी हार ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। बिल्कुल। और आखिर में दो सबसे जरूरी बातें, एक तो अनुशासन और मेहनत। स्रोत में कहा गया है कि टैलेंट मीठा है पर मेहनत ही वो असली बिजली है जो सब कुछ चलाती है। सही कहा। और दूसरा सूत्र, कभी खाली मत बैठो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिर्फ फिजिकली व्यस्त रहना नहीं है। यहाँ खाली बैठने का मतलब उस मानसिक अवस्था से है जब आप रणनीति नहीं बना रहे होते, जैसे चंद्रगुप्त नदी किनारे कर रहे थे। एग्जैक्टली। वो खाली बैठना था, अपनी हार पर बस शोक करना। चाणक्य के अनुसार वो समय अगली चाल सोचने में इस्तेमाल होना चाहिए था, क्योंकि खाली दिमाग में ही चिंता और शक घर बनाते हैं। तो कुल मिलाकर चाणक्य नीति के अनुसार सफलता कोई इत्तेफाक नहीं है। एक पूरा सिस्टम है। हाँ, एक सिस्टम है जिसकी नींव एक मजबूत लक्ष्य पर रखी जाती है, जिसे आत्मविश्वास और अनुशासन से सींचा जाता है और जिसे चलाने के लिए निरंतर मेहनत की बिजली लगती है। व्यस्त हैं या नहीं, सवाल ये है कि हमारे विचार किस चीज में व्यस्त हैं। क्या वो हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जा रहे हैं या वो हमें दूसरों से तुलना करने की भूल भुलैया में उलझा रहे हैं?